Yashodanandana Vrajojana Ranjana Yashodanandana Vrajojana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा आवाज यहाँ से नहीं यहाँ से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय माता सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय माता सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमती शिवांगे श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद His Divine Grace श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, गुरु परंपरा आचार्य वृंदों की, नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंदों की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर्वगोस्वामी आचार्य वृंदों की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदों की, श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री मथुरा वृंदावन धाम की, श्री द्वारका धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा जमुना सरस्वती माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, भुवन मंगलकारी युग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा माधव अष्टशोकी बिंदु की, श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की, भक्ति विघ्न विनाशं लक्ष्मी नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की, द मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, स्वामित गौर भक्त वृंद की, निताय 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 गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Shapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavansya Sri Rupam Sagrajatam
सगनो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं देवं श्रीराधा कृष्णपादां सगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नानाशास्त्रविचारणैकनिपुण नानाशास्त्रविचारणैकनिपुण स्वधर्मसंस्थापको सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरणं करो। मान्यो शरणागतो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजन राधा कृष्ण पदारविन्द भजन आनन्देन मत्तालिको आनन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो वन्दे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। श्रीजीव गोपालको। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, third chapter Karma Yoga, verse number. We will start from 28 or 29. 29. Verse number 29. So we are reading from Karma Yoga, verse number. Verse number 29. We will start from today. We will ask the words Prakriti Kriyamanani. That was the homework, no? You start. सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तन् अकृष्ण विदो मन्दान् कृष्णविन्ना विचालयेत् प्रकृते गुणसम्मूढ सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्ण विदो मन्दान् कृष्णविन्ना विचालयेत्। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached. But the wise
should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. ये प्रकृति की तीन जो गुण हैं, तमो, रजो एंड सत्व, इन गुणों के आधार में अगर कोई चलना चाहते हैं, ये गुणों के प्रभाव से अगर कोई चलना चाहते हैं, तो प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। जो कुछ भी बोला जा रहा है ध्यान से सुनने का कोशिश कीजिए आप लोग। तो ये प्रकृति के तीन गुण सत्व रजो तमो के आधार में रहकर जो ये तीनों गुणों के प्रभाव से चलना चाहते हैं जो व्यक्ति, उनके लिए स्वाभाविक क्या है, वो भौतिक चीजों पर आसक्ति उन लोगों का ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये भौतिक जगत के तीन गुण के पीछे ये लोग भाग रहे हैं, ये तीन गुण फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा, भौतिक चीजों पर आसक्ति बढ़ेगा। और जो लोग भक्ति कर रहे हैं उन लोगों का क्या है, वो लोग ये थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर के ऊर्ध्व है, ऊपर है, उसके बाहर है। जिनका भक्ति का टेनासिटी, जिनका भक्ति का तीव्रता उतना ज़्यादा रहेगा, वो ये तीन गुणों के पहुँच के उतना ही बाहर रहेगा। कभी ये जिनका ये क्या बोलते हैं, तीव्रता का इंग्लिश क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तीव्रता जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही क्या होगा, भौतिक जगत से वो दूर रहेगा, भौतिक चीज़ों से वो दूर रहेगा, भौतिक चीज़ों पर आसक्ति से वो आदमी दूर रहेगा। तो वी कैन सेल्फ इवैल्यूएट आवर सेल्फ ऑल्सो कि हम लोग ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से पिछले 1 साल से जुड़े हुए हैं, भौतिक चीज़ों से आसक्ति हम लोगों का कितना कम हुआ है, या एकदम ही नहीं हुआ है, या थोड़ा बहुत हो रहा है। ये जजमेंट अपने आप को हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो आज एक होमवर्क दिया जाएगा तुम लोगों को। आज रात को सब कोई साधना रिपोर्ट भेजना, और साधना रिपोर्ट के नीचे थोड़ा लिख देना, ये 10 में तुम अपने आप को तुम लोग कितना नंबर देना चाहोगे या चाहोगे। भौतिक ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम लोग आध्यात्मिक चर्चा जो कर रहे हैं पिछले 1 साल से, ये इसके फलस्वरूप पिछले 1 साल में आध्यात्मिक चर्चा से हम लोग कितना जुड़ गए हैं, या अटैचमेंट कितना हुआ है, या आसक्ति, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब ये सब के लिए मैंने पीछे जब हियरिंग, रीडिंग, कीर्तन, भजन, या भगवान का सेवा, आरती, ये सब चीज़ों से कितना अटैचमेंट हुआ है, और भौतिक जो चीज़ें हो चारों तरफ है उन चीज़ों से कितना अटैचमेंट कम हुआ है। ये अच्छा से सोचकर रात को भेज देना कि हाउ मैनी मार्क्स यू वांट टू गिव योर सेल्फ आउट ऑफ 10 ना। आज के लिए पिछले 1 साल का रिपोर्ट एक दिन में ले रहा हूँ, कल से फिर सिर्फ साधना रिपोर्ट। आई विल रिक्वेस्ट अगेन हम्बली टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू सेंड दिस साधना रिपोर्ट इफ यू वांट टू इम्प्रूव इन योर लाइफ, if you want to become a perfect human being, please send this sadhana report. So तो ये जांच करना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने बाद ना अपने आप को जांच करना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं ये क्या सिर्फ टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं या कुछ और भी कारण है। If any one of you want to become a perfect human being, please do follow these instructions. Otherwise क्या होगा जो इस श्लोक में बोला गया है, मेटेरियल मोड्स ऑफ नेचर के द्वारा अगर कोई बीविल्डर हो जाएगा, बीविल्डर मतलब मोहित हो जाना है ना, बीविल्डरमेंट मोहित हो जाओगे। अगर कोई होना चाहते हैं तो ठीक है, भागो वही सब भौतिक चीज़ों के पीछे। लेकिन ये कौन करता है? जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है,
आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये जो बेसिक ज्ञान है जो इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर चुके हैं हम लोग, ये ज्ञान जिन लोगों के पास नहीं है, those people only get bewildered, मोहित हो जाते हैं भौतिक चीज़ों पर, लेकिन and they become attached, आसक्ति आ जाते हैं उन चीज़ों पर। लेकिन जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के जरिए वो अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं। They like to settle in their life by this spiritual practice। और वो क्या करते हैं, वो कभी आज एक जैसा काल का रूटीन दूसरा, ये है अनसेटल्ड लाइफ। But an intelligent person always try to settle down in his life, because without settling down one cannot achieve peace in his or her life। शांति कभी नहीं मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बार बार बोल रहे हैं, हम लोग भी जितना हम लोगों का ये है हैसियत है तो उतना हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, बाकी आप लोगों के इंटेलिजेंस के ऊपर, बुद्धि के ऊपर हम लोग छोड़ रहे हैं। भगवान भी देख रहे हैं परमात्मा के रूप में, भगवान सब कुछ एकदम करीब से देख रहे हैं। बार बार हर रविवार हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। और किसी को अगर भगवान के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो वो इतना सोचना कि अगर मेरा गलती प्रभु जी या मेरा सीनियर्स कोई भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कृष्णा इज रिसाइडिंग इन आवर हार्ट, ही इज फॉलोइंग ईच एंड एवरी एक्शंस ऑफ एवरी वन ऑफ अस, मेरा भी आप लोगों का। तो if our actions are wrong, then Krishna will do nothing, he is neutral, we have to suffer. If we are in a mode of correcting our those wrongdoings, we can improve our life, in our life, and Krishna will be happy with our actions. And if Krishna is happy, we can do anything very nicely, any hard, any difficult job also we can do it very easy, if by our actions if we can make Krishna happy। ये हृदय में धारण कर लो, ये बात पूरी तरह से विश्वास कर लो श्रद्धा के साथ, और लग जाओ आज से with full of energy, with full of enthusiasm, शुरू हो जाओ। देखो आज जिस हालत में जो हो, ये अगर जारी रहेगा, ये कोशिश अगर जारी रहेगा, इससे खराब और कुछ नहीं होगा। धीरे 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 एवरी वन ऑफ यू विल इम्प्रूव इन योर लाइफ। कोशिश करो, कष्ट ना करले कृष्ण पावा जाएगा। तो इफ यू वांट टू अचीव कृष्ण, वी हैव टू गिव हार्ड लेबर। ऐसे बैठे बैठे, आराम से बैठे बैठे कृष्ण मिलना तो दूर की बात है, कोई भी चीज़ हम लोग पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मटेरियल अचीवमेंट क्यों ना हो या स्पिरिचुअल अचीवमेंट। हम लोग ना घर का ना घाट का रह जाए, ना हम भगवान के पास जा सकते हैं, ना ये मटेरियल लाइफ भी एंजॉय कर रहे हैं आसपास लोग। देखो कितना अच्छी तरीके से एंजॉय कर ले, ना हम लोग उन लोगों की तरह मटेरियल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ना स्पिरिचुअली हम लोग उस मकाम तक पहुंच सकेंगे जो लक्ष्य है हम लोग का। तो क्या होगा, बीच में भटकते हुए आत्मा हम लोग घूमते रहेंगे, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर, दूसरे शरीर छोड़कर तीसरे शरीर। अचानक दो पैर से चल रहा था पिछले शरीर में, अचानक देखेंगे अरे बैलेंस बढ़ गया, चार पैर आ गया, कहाँ से हो सकता है। We can fall down if by getting this human body, if we are not properly utilizing our human body in Krishna's service, if we are acting like the animals, if we are having the animal propensities inside, then there is every chance of fall down। और हम लोगों का दो पैर में जितना बैलेंस रहता है, चार पैर में बैलेंस बढ़ जाता है ना। फोर व्हीलर में बैलेंस ज़्यादा रहता है,
तो बैलेंस बढ़ जाएगा और हम लोगों को 2 पैर ज़्यादा मिलेगा अगले जन्म में। कोई चाहता है ऐसा गिफ्ट अगले शरीर में? नहीं चाहता। 2 पैर में ही चलना पसंद करेंगे आप लोग? तो प्लीज़ यूटिलाइज योर ह्यूमन लाइफ and try to get a better life in the next body. If not, we are directly going in this lifetime to back to Godhead. अगर इस जन्म में वो संभव नहीं है तो अगले जन्म में कम से कम एक अच्छे घर में हम लोग को, एक वैष्णव फैमिली में हम लोग को जन्म मिलेगा, ताकि भूमिष्ठ ये जन्म होने के बाद ही हम लोग को भक्ति का ये कान में गूंजे। सुबह होने से ही घंटे का आवाज़ मिलेगा, मंगल आरती का ये मिलेगा, जो इस लाइफ में किसी को नहीं मिला है क्या? नहीं मिलेगा। लेकिन इफ वी आर परफॉर्मिंग नाइसली इन आवर भक्ति, वी कैन गेट अ वेरी नाइस लाइफ, वेरी सेटल लाइफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। फर्स्ट डे से, डे 1 से हम लोगों को वो लाइफ मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी के पर्पट, persons who are unknowledgeable falsely identify with gross material consciousness and are full of material designations. This body is a gift of the material nature. Please, तुम लोग तो रीडिंग नहीं करते हो, ये घर में जाकर एक दिन भी नहीं करते हो, लेकिन कम से कम क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जो इतने मेहनत करके लिखे हैं रात जाग के, तो वो जो हम लोग पढ़ रहे हैं कम से कम वो ध्यान से सुनो। So this body is a gift of the material nature, and one who is too much attached to the bodily consciousness is called manda. मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य ही उपद्रुता। ये है कली युग के इंसान का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। मंद मीन्स एक अच्छा मौका मिला है भगवान का सेवा करने का, ये देह मिला है, ये शरीर मिला है, लेकिन one who is not utilizing this body in द सुप्रीम सर्विस, कृष्ण सर्विस में जो ये शरीर को नहीं लगा रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, दोज पीपल आर नोन एज मंद, मीन्स अनफॉर्चुनेट, लेजी पर्सन, यस दैट मीन्स अनफॉर्चुनेट। मंद सुमंद, वेरी लेजी। One, those people who are procrastinating. नहीं, आज नहीं, अभी नहीं होगा, बाद में कल करेंगे। नहीं, कल करो सो आज करो सो अभी। सुने हैं ना बचपन से? कभी इस्तेमाल किया है ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में, रियल लाइफ में? कभी नहीं किया। किए हैं पिक्चर जाने के मामले में, सिनेमा देखने के मामले में। अभी नहीं, कल क्यों? आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, आज ही देखना है, मजा ही अलग है। इसमें हम लोग एकदम बोलने से हम लोग का पैर एक पैर आगे, एकदम वी आर रेडी इमीडिएटली। लेकिन भक्ति के मामले में ठीक है प्रभु जी क्यों इतना ये कर ले, घर वालों तो बोल रहे हैं अभी टाइम नहीं है, अभी ये समय नहीं है, उचित समय नहीं है, सफेद होने दो ये बाल को पहले, अभी तो पूरा काला है, ये टाइम क्या है? ये टाइम है मौज मस्ती करने का, खाओ पियो जियो। ठाकुर साहब बोल रहे हैं तो क्यों हाथ धो के प्रभु जी आप हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं हर रविवार? इसके बाद तो हम लोग का आने का मन भी नहीं करेगा। ऐसे हाथ धोकर अगर पीछे पड़े रहेंगे आप, क्या होगा? ये घर और भी खाली खाली, ये रूम और भी खाली खाली हो जाएगा। 2-4 तो कम से कम रहेगा जिसको लेकर ये संसार चलेगा। लेकिन 100% गारंटीड है इस रूम में जो टिके रहेंगे, he or she will succeed in his or her life. This is the guarantee not by me, this is the guarantee given by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ने इतना एश्योर किया है हम लोगों को, जस्ट ये इस्कॉन नाम का जो जहाज है उस पर चढ़े रहो और बैठे रहो आराम से। एंड बैठे रहो मतलब ऐसे नहीं लाइक ए लेजी पर्सन, ऐसे बैठे रहना नहीं है। जो ये इस्कॉन का नियम है, नियमों का पालन करो, 16 माला जप करो, 4 नियमों का पालन करो, बस इतना करो
प्रभुपाद इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जहाज हम लोगों को भगवत धाम ले जाएगा। इस पर नाम कहिए जहाज। नहीं, ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद जी किसी ताली का ये उम्मीद से ये सब नहीं बोला है। प्रभुपाद जी ये बोले हैं हम लोगों के लिए, so that we as a human being can make our life perfect. That is the mood and mission of Srila Prabhupada. So, this body is a gift again, is a gift of the material nature, and one who is too much attached to the bodily consciousness is called manda, or a lazy person without understanding of spirit soul. Ignorant men think of the body as the self. They accept bodily connections with others as kinsmanship. The land in which the body is obtained is their object of worship. जैसे कि ये धरती, ये धरती माता, भारत भूमि, भारत माता की जय। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये शरीर है और ये शरीर इंडिया में भारत भूमि में जन्म हुआ है, तो ये हम भारतवासी हैं। हम लोगों को मालूम नहीं ये शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर साउथ अफ्रीका में होगा या पाकिस्तान में होगा, हम लोग मालूम नहीं। इंशाल्लाह कहाँ होगा हम लोगों को मालूम नहीं। लेकिन वी आर टेकिंग केयर ऑफ दिस बॉडी, वी आर फीलिंग प्राउड दैट वी आर इंडियन, बट वी आर नेवर फीलिंग प्राउड दैट वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ कृष्णा। कभी इससे हम लोग का गर्व महसूस नहीं होता है। वी आर प्राउड टू बी इंडियन, वेरी गुड। इस देश में जन्म हुआ, लेकिन कितना दिन टेकेगा? जितना दिन ये शरीर रहेगा। ये शरीर छोड़ने के बाद हम इंडियन होंगे कि साउथ अफ्रीकन होंगे कि नीग्रो, वैसे तो वो जो आइलैंड में रहता है ना, द्वीप में रहता है, छोटा छोटा वो मतलब ये पेड़ का पत्ता पहन के, कहाँ जन्म होगा मालूम नहीं है। जिन लोगों का ड्रेस है ना, जो ये आइलैंड में रहता है, तो वहाँ भी जो शरीर हम लोग ले सकते हैं, वहाँ जन्म हो सकता है किसी के परिवार में। हलू करके सब कैसे कैसे नाचेंगे, हैं वो सब का ये गाछ का पेड़ का वो पत्ता पहन के हम लोग घूमेंगे और कैसे भाषा वो किसी के सब, हाँ हो सकता है। ऋतुश्री माता जी ये सिंसियरली नहीं कर रहे तो हो सकता है वो वहाँ जाके नाचेंगे अगले। वही ये निश्चयता नहीं है क्या मिलेगा अगले जन्म में, बट इतना तो गारंटीड है कि इस लाइफ में भक्ति अगर हम लोग अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे तो दो पैर ही रहेगा, चार पैर नहीं आएगा, और वैसे करने वाला शरीर भी नहीं मिलेगा जहाँ भगवत भक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन वी विल गेट बर्थ इन अ वेरी एक्सॉल्टेड वैष्णव फैमिली where this culture of Vaishnavism, where this culture of God consciousness, where this culture of Krishna consciousness we will get from the day one. जन्म लेने के बाद ही हम लोग को वो परिवार। और एक बार सोचो, बहुत ध्यान से सोचो, कितना खुशी का दिन होगा वो। इस जन्म में तुम लोगों का आइडिया है ना, बहुत सारे लोगों के घर में कितना बाधाएं हैं, है कि नहीं? हाँ, कितना बाधाएं हैं। लेकिन ऐसे अगर जन्म मिलेगा तो कोई बाधा नहीं। उसकी जगह क्या होगा, तुम तिलक पहन के जाओगे तो कितना अप्रिशिएट करेगा घर वाला, और भी ये करेगा, क्योंकि वो लोग ये संस्कार देगा तुम लोगों को फ्रॉम द वेरी मोमेंट ऑफ योर बर्थ। और ऐसे फैमिली में जन्म लेने से क्या हो सकता है, आसानी, रास्ता और भी इजी हो जाएगा। जो रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है, रोज तो सुन रहे हैं भगवत धाम, वो रास्ता दिखाई देगा हम लोग को। यस, द स्मूथ रोड इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ अस, गोइंग टू कृष्ण। एंड वन फाइन मॉर्निंग वी विल गेट अप एंड सी, कुछ नहीं है, चिंतामणि प्रकर्षत मशु कल्प वृक्ष, ऐसा नहीं है, यहाँ का वृक्ष नहीं है, सूखा पेड़ नहीं है, कल्प वृक्ष। उन वृक्षों से जो कुछ भी हम लोग मांगेंगे हम लोगों का मांग पूरा होगा। वहाँ नॉन डिवोटी बोल के कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। आसपास जो भी देखोगे सब कृष्ण का भजन कर रहे हैं, कृष्ण का गुण महिमा कीर्तन कर रहे हैं। वहाँ के मयूर क्या बोलते हैं, पीकॉक्स, कृष्ण को खुश करने के लिए और डांस कर रहे हैं।
एक भी, सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं, एक भी जंतु जानवर भी वहाँ नहीं रहेगा जिन लोगों का दूसरा को कोई काम रहेगा सिवाय कृष्ण को खुश करना। सब इवन नॉन लिविंग। तो ऐसे धाम में हम लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ कितना डाइवर्सिटी है, कोई बोल रहे भक्ति करो है मत करो, कितना डाइवर्सिटी। वहाँ एकदम एक ही सुर में सब गाना गा रहे, और गाना गाने का लक्ष्य क्या है? हमारा गाना सुन के भगवान श्री कृष्ण खुश होगा, बस एक ही लक्ष्य है सबका। तो ऐसा देश में अशांति नाम का कोई चीज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और हम लोग यूनाइटेड नेशंस बना रहे हैं क्या? यूनिटी लाने के लिए। लेकिन इतना डाइवर्सिटी है, यूनिटी कैसे आएगा? So, social work, nationalism and altruism are some of the activities for such materially designated persons. Under the spell of such designations, they are always busy in the material field. For them, spiritual realization is a myth, and so they are not interested. Those who are enlightened in the spiritual life, however, should not try to agitate such materially engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activities silently. Hey, ध्यान दो, ध्यान दो. Again I am reading. ये लाइन जो पढ़ रहे हैं ध्यान से सुनो. Those who are enlightened in spiritual life, ये भक्ति जीवन में जिन लोगों का आनंद मिल गया है ना, वो क्या करते हैं? However, should not try to agitate such materially engrossed person. जो आसपास के जो लोग भौतिक चीज़ों पर आसक्त है ज़्यादा, उन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एजिटेट नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं दिलाते हैं, क्योंकि वो लोग गुस्साने से हम लोग को जो आनंद मिल रहा है ना स्पिरिचुअल लाइफ का, वो आनंद तो बर्बाद कर देंगे वो लोग। इसीलिए क्या करते हैं? Better to prosecute one's own spiritual activities silently. एकदम चुपचाप ये स्पिरिचुअल ड्यूटी निभाते हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना कि जब तक हम लोग का घर वालों नींद से जागेंगे उठेंगे, उससे पहले हम लोग का स्पिरिचुअल एक्टिविटी खत्म हो जाना चाहिए। बोला है ना, पहले से शुरू से बोल रहा हूँ ना। क्यों? कारण यही है, अगर जाग के ये लोग देखेंगे मेरा बेटा या मेरा बेटी 10, 15, 20 साल का बेटी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, दिमाग खराब हो जाएगा। ये क्या पढ़ाई छोड़ के ये लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं? बस शुरू हो जाएगा डिस्टर्बेंस। मत करो, बहुत टाइम है, इसके लिए जिंदगी पड़ा हुआ है, अभी पढ़ाई में ध्यान दो। लेकिन हम लोग दोष नहीं दे सकते, ये मम्मी पापा है हम लोग का, हम लोग के अच्छाई के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इतना समझते नहीं है कि हाँ स्पिरिचुअली अगर कुछ प्रैक्टिस रहेगा, भगवान के लिए कुछ टाइम देगा तो इन लोगों का पढ़ाई और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि चर्चा नहीं है, उन लोग का दोष नहीं है। वो लोग हमारा माँ बाप है, हम लोग के अच्छाई के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी है वो लोग उठने से पहले हम लोग अपना ये खत्म कर दो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 6 बजे के अंदर 2 माला 4 माला जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो खत्म करो, भगवान के चरणों में थोड़ा फूल दो, और कुछ या गुजिया हो या कुछ संदेश हो या कुछ भी मिठाई, तो 1-2 देकर दिन शुरू करो वो प्रसाद से। 6 बजे से पढ़ाई शुरू करो, देखो तो 6 से 9 कितना अच्छा ही पढ़ाई होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वही शाम तक जप कर रहे हैं। ये घर वालों अच्छी तरह से नहीं लेगा, पढ़ाई का टाइम है, सच में वो लोग सही बोलेंगे। क्यों ऐसा क्यों? सो साइलेंटली करना है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। सच bewildered persons may be engaged in such primary moral principles of life as non-violence and similar materially benevolent work. Men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them. जिन लोगों को कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में अंदाज़ा नहीं है, प्लीज़ उन लोगों को अपना ये बहुत सिंसियरली जो डिवोशन है, भक्ति है, दिखाकर डिस्टर्ब मत करो। वो लोग जाग जाने से पहले ही जितना कुछ करना है ख़त्म कर लो।
एंड सिंपली वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। अगर ऐसे हम लोग डिस्टर्ब करेंगे तो वो लोग ज़्यादा किट करेगा, किच करेगा, और हम लोग भी 2-4 जवाब दे देंगे, जो कुछ सुने हैं ज्ञान दे देंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे बोले हैं, आप मुझको मना कर रहे हैं, हम लोग मत कीजिए, पाप लगेगा, ये सब शुरू हो जाएंगे हम लोग। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो लोग रुकेंगे नहीं, बोलते जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा? बर्बादी ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम। जैसे कि स्क्रीनिंग टाइम में हम लोग करते हैं वेस्टेज, वैसे ही वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। हाँ, सो बट द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, अभी देखो, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर मोर काइंड देन द लॉर्ड बिकॉज दे अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द लॉर्ड. Consequently, they undertake all kinds of risk, even to the point of approaching ignorant men to try to engage them in the acts of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for the human being. इसमें रिस्क जितना भी हो, डिवोटीज क्या है? भगवान के भक्त। कभी कभी देखा जाता है भगवान से भी बड़ा दयालु। क्यों? भगवान चाहते हैं कि मेरा ये भक्त को कोई डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए भगवान इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटी करो, साइलेंटली करो. Don't expose your spiritual life to all the other members of your family or neighbors or your society. If you do so, then there is every chance they can disturb your spiritual life and both material life, your studies, everything. But भगवान का भक्त जो लोग हो जाते हैं वो अपना लाइफ बर्बाद होने का रिस्क भी लेता है ताकि आम आदमी को वो कृष्ण भक्ति में ला सके. इसीलिए भगवान का भक्त वो रिस्क भी उठाते हैं. श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बोल रहे हैं. वर्स नंबर 30. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निरशीर्निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत जडः. मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत जडः. Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. भगवान बोल रहे युद्ध करो. कैसे करो? ये संसार युद्ध वो कुरुक्षेत्र युद्ध से कोई छोटा ये युद्ध नहीं है. तो ये संसार युद्ध में हम लोग अगर विजयी होना चाहते हैं तो युद्ध कैसे करना है वो टिप्स भगवान दे रहे हैं हम लोग. कैसे? सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी. जो कुछ भी काम तुम लोग कर रहे हो, काम का फल स्वरूप जो कुछ मिल रहा है वो क्या करो? सरेंडर करो. मुझको सौंप दो, मुझ पर सौंप दो. और विथ फुल नॉलेज ऑफ मी, मेरे बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए. कहाँ से मिलेगा ये ज्ञान? भगवत गीता से मिलेगा. भगवान खुद बोल रहे हैं अपने बारे में, डिटेल्स में बोल रहे हैं. कोई 1-2 पॉइंट छुपा कर 1-2 पॉइंट फिर बोल रहे हैं, ऐसे नहीं है. डिटेल्स में बोल रहे हैं अपने बारे में. और भी बोलेगा आगे चैप्टर 18 तक पूरा ही भगवान ज्ञान देगा. और कहाँ से मिलेगा? श्रीमद् भागवत से. भगवान के शुद्ध भक्त लोग भगवान के बारे में बोल रहे हैं. तो भगवान के बारे में नॉलेज एक्वायर करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? वी शुड रीड भगवत गीता एंड भागवत, श्रीमद् भागवतम रेगुलरली. सो in this way we can achieve knowledge about Krishna on regular basis. और भगवान के बारे में जितना नॉलेज हम लोग का बढ़ेगा, क्या होगा? अंदर का जो अंधेरा है, अज्ञान का जो अंधेरा है वो दूर होता जाएगा. We will get enlightened. हम लोग का अंदर आलोकित हो जाएगा, अंदर का अंधेरा दूर हो जाएगा और हम लोग ज्ञान, रियल नॉलेज का लाइट, हम लोग के अंदर जो ट्यूबलाइट वो रियल नॉलेज का है वो जल जाएगा.
and with the help of that light we can perceive, we can see face to face Krishna. Yes, it is possible. It is possible. Without desires for profit. कैसे युद्ध करना है? युद्ध करो लेकिन लाभ, जय या पराजय, इसके बारे में लाभा लाभो जया जयो, इसके बारे में सोचना नहीं है। तुम युद्ध कर रहे हो, ये तुम्हारा लाभ होगा कि नुकसान होगा, ये युद्ध के बाद तुम जयी होगे या पराजित हो जाओगे, इसके बारे में मत सोचो। लेकिन इतना ध्यान में रखो कि ये युद्ध करने का जो निर्देश है वो हम तुमको दे रहे हैं, तुम्हारा काम है वो फॉलो करना। लाभ नुकसान ये सब के बारे में मत सोचो, ठीक है। दिस वर्ड्स परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। और एक चीज हम भूल गए बोलना, प्रोप्राइटरशिप। ये युद्ध में जयी होने से क्या मिलेगा? मुझको ये राज्य मिलेगा, ये मेरा राज्य होगा। ये जो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप है, ये मेरा है, ये राज्य मेरा होगा। या ऐसे नौकरी मिलने से मुझको इतना तनख्वाह मिलेगा, ये नहीं है। ये भौतिक जगत में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं वो सब प्रोप्राइटर, उन सब का एक ही है, सबका मालिक एक ही है, कृष्णा। एंड सब कुछ जो कुछ भी हम लोग भौतिक चीज़ें देख रहे हैं आसपास, ये भौतिक जगत में प्रोप्राइटर है कृष्णा। सो वी कैन नॉट डिमांड एनीथिंग टू बी आवर्स। हम लोग कभी ये ऐसा भूल से भी ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये मेरा है। अगर निकल गया, आदत है, निकल जाएगा, नहीं ये मेरा लाइफ है, ये मेरा चीज़ है, ये मेरा नहीं। By the mercy of Krishna, I am getting everything by the mercy of Krishna. So if Krishna so desire, He will give me this. I don't have to hanker. I don't have to hanker behind these things. इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कृष्ण अगर चाहेगा तो ये हमको मिलेगा, कृष्ण नहीं चाहेगा तो हमको कोई ऐतराज नहीं है, कोई हम लोग ये नहीं करेंगे, दोष नहीं देंगे किसी को, ये मुझको नहीं मिलना था। ये मुझको कभी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि कृष्णा डज नॉट सैंक्शन दिस थिंग्स टू बी माइन। सो आई कैन नॉट डिजर्व दिस थिंग फॉर मी, एनीथिंग। लेकिन हम लोगों का कोशिश कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए। एफर्ट कितना होना चाहिए? 100-200% होना चाहिए। लेकिन वो एफर्ट के बाद फल क्या मिला? हम साल भर बहुत मेहनत किए पढ़ाई के पीछे, फिर भी देखा गया कि 60-70% मिला, तो वी कैन एक्सेप्ट दिस थिंग, यस। लेकिन हमारी कोशिश में कुछ कमी नहीं रह गई थी। मैंने अपना जितना हैसियत है, जितना हमारा शक्ति है, मैंने पूरा दिया। हाउ टू दैट एक्सटेंट विच आई एम केपेबल ऑफ, I gave everything to get good results. But Krishna sanction है ये 70%, I will accept happily. लेकिन हम लोग का कोशिश अगर 10%, 20%, 30%, 40% रहेगा, किसी को दोष दे सकते हैं? नहीं, ये कृष्ण का सैंक्शन नहीं है, ये हम लोग का कोशिश का कमी है। हम लोग मेहनत नहीं किया है, उसका फलस्वरूप ये मिला। और जब अच्छा मिलेगा, यस, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, कृष्णा हैज सैंक्शन। ये ठीक है, मैं कोशिश किया, लेकिन ये कोशिश जो कर पाया मैंने, वो भी कृष्ण की कृपा से। सब कुछ कृष्ण को दे देना है, हमारे पास कुछ भी नहीं रखना है। ये है थ्योरी अच्छा रहने का, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, जय जगदीश हरे। कुछ नहीं मेरा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जब किसी के पास कुछ भी नहीं रहेगा, टेंशन क्या रहेगा? जिनके पास ज़्यादा है उसका टेंशन ज़्यादा है, रात को नींद नहीं आता है। पैसा बोलो, सोना बोलो, कुछ भी बोलो, मेटीरियल ऑप्यूलेंस जिसके पास जितना ज़्यादा है उसका नींद उतना कम होता है, रात को टेंशन उसका उतना ही ज़्यादा रहता है।
और जिनके पास पिल्स लेना पड़ता है, स्लीपिंग पिल्स, नींद के लिए एक गोली, टॉयलेट के लिए एक गोली या पाउडर गर्म पानी के साथ, प्रेशर के लिए 2 गोली, शुगर के लिए 1 या 2, थायराइड के लिए इतना सारा। अब गोली खा तू। भगवत भक्ति का ये अमृत नहीं पिया तो गोली खा, गोली खा के जिंदा रहे, क्या करेगा? गोली पर गोली, प्रेशर के लिए गोली, शुगर के लिए गोली, थायराइड के लिए गोली खा। और ये सब गोली से अगर हम लोग दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का उम्र कम है, अभी चांस है। गोली के ऊपर निर्भर करके कौन जी रहे हैं? यहाँ कोई है? हाथ उठाओ। नहीं। प्रेशर, शुगर, थायराइड कुछ है? कुछ भी नहीं है। हजम का प्रॉब्लम है तुमको थोड़ा, हाँ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब अभी तक हम लोगों का वो गोली का आदत नहीं हुआ है, तो ये एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ, कुछ भी, हम गोली के सहारे नहीं जिंदा रहेंगे। हाँ, अगर ऐसा है तो प्लीज एक्सेप्ट दिस स्पिरिचुअल लाइफ नाइसली, सी व्हाट हैपेंस। कृष्ण विल टेक केयर, स्पेशल केयर लेगा कृष्ण। कृष्ण उनका हर संतान का ख्याल रखता है, लेकिन जो संतान भक्त है उनके लिए कृष्ण टेक्स स्पेशल केयर। होता है ना, टीचर्स लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स रहता है, इक्वल विजन है टीचर का, सबके ऊपर यह है, लेकिन जो फर्स्ट होता है, जो सेकंड होता है, जो थर्ड होता है, या एक बार बोलने से जिसको समझ में आ जाता है, उसके ऊपर क्या होता है? थोड़ा स्पेशल ये रहता है, दृष्टि रहता है। क्यों? वो स्टूडेंट ही कुछ स्पेशल है। इसीलिए हम लोग का एक्शंस इस तरह का होना चाहिए कि जब हम लोग मायापुर जाएंगे, कोई धाम जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे, भगवान के विग्रह के सामने हम लोग खड़े रहेंगे ना, हम लोग का एक्शंस ऐसा होगा कि हम लोगों को भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं होगा, भगवान हम लोग को देखेंगे। ये इतना भीड़, मायापुर मंदिर के अंदर कितना भीड़ रहता है ना, राधा माधव ये अष्टसखी के सामने, या नृसिंहदेव के सामने, या पंचतत्व के सामने, हर विग्रह के सामने कितना भीड़ रहता है। उतने सारे इंसानों के बीच में यस यस दिस इज माय डिवोटी, मतलब बाय आवर एक्शंस वी कैन अचीव कृष्णस अटेंशन। कविता हो गया क्या? बाय आवर एक्शंस वी कैन अचीव कृष्णस अटेंशन। वाह, सुंदर। हम कविता भी लिखेंगे इसके बाद, सोच रहे हैं, ठीक है। तो कृष्णा का अटेंशन अगर खींचना है, अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम तो कृष्ण के दर्शन के लिए जाते हैं, वो तो हमारा कर्म है, वो ड्यूटी है, लेकिन इफ आई वांट दैट कृष्णा टेक स्पेशल केयर फॉर मी, फॉर दैट आई हैव टू परफॉर्म माय भक्ति, माय साधना नाइसली। 1 माला 2 माला जब, वो तो कम से कम अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। नहीं, हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सुबह उठकर रोटियाँ लेते हैं, सोफा में बैठ जाते हैं, ये सब एडिट कर देना पड़ेगा, ये जो करी ऐसे बढ़ गया, आवाज़ नहीं निकल रहा, हाथ में जप माला। क्यों भाई? रात भर 7-8 घंटा, जो कोई भी घर में ऐसा कर रहे वो, हम किसी दोनों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं रोज ही देख रहा हूँ, रोज रूटीन हो गया मेरा ये ऐसे देखना। लेकिन घर में ऐसा मत करो। रात भर हम लोग सोए हैं, सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर, why cannot we become fresh to chant loudly Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। ऐसा क्यों नहीं? 2 माला का ही तो बात है, 4 माला। ऐसा अगर 2 माला शुरू करेंगे तब जाके 4, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 16 तक होगा। और अगर ऐसा नहीं, ऐ भालो करे जॉब कर, क्या होगा? बंद हो जाएगा, एनर्जी नहीं होगा, नहीं रहेगा एनर्जी, वो आज नहीं तो कल बंद हो जाएगा, बंद हो सकता है। और भगवान का नाम ये मुंह से निकालना बंद हो जाएगा तो
the relation that we are trying to build up with Krishna will break. ऐसे ब्रेकअप के बारे में हम लोग बहुत सुने हैं ना, मटेरियल ब्रेकअप के बारे में। ऐसा बहुत रिलेशंस है लड़का लड़कियों का, और बहुत सुनने को मिलता है 5 साल बाद ब्रेकअप हो गया। कितना दुख की बात है। लड़का तो एकदम देवदास हो गया, दारू के सिवा और किसी के सहारे जिंदगी रहने का यही नहीं मिल रहा। ब्रेकअप हो गया ना, ब्रेकअप के बाद ही वो उसका बोतल पकड़ लिया। वो ऐसा सुनने को मिलता है। तुम लोग बच्चे नहीं हो कि ऐसे मैंने सुनने से शर्म आएगा, ये वास्तव में होता है। मेरा एक पेशेंट है सिलीगुड़ी का, हो गया ब्रेकअप, दारू का बोतल ले लिया। एक दिन फोन किया था, इतना डांटा था फोन में, वो सुनो उसको जब वो याद आता है, उसका चेहरा याद आता है, उसको रेस्टोरेंट या बार में जाने का मन करता है। लेकिन मैंने माना किया मेरा पेशेंट है, मुझको याद करके मुझको वो इच्छा है वहाँ जाने का, मत जाओ। गाली दिया, फिर रख दिया फोन। तो बोले डॉक्टर साहब जब भी उनको सब गलत जगह में जाने का मन करेगा मैं आपको फ़ोन करूँ। मैं मेरा खा पी कर काम नहीं है क्या? तुमको जब भी बाहर जाने का मन करेगा मुझको फ़ोन करोगे, मेरा और काम नहीं है। मैं उनकी अच्छी तरह से डांटा और नहीं, फ़ोन नहीं आया उसके बाद। इतना डांटा कि ये लोग सब चले गए, मेरे बीबी, मेरे 2 बच्चा, मेरा माँ भी डर गए कि इसको बात करे, फ़ोन में डांट रहे हैं। 650 किलोमीटर दूरी है ना, इसीलिए जोर से बोलना पड़ रहा है। ऐसा भी है। तो ब्रेकअप कृष्ण से कभी मत करना। ये मटेरियल ब्रेकअप के बाद भी लाइफ सेटल हो सकता है, लेकिन एक बार कृष्ण के साथ अगर ब्रेकअप हो गया ना, दोबारा नहीं, ये ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मत करना ऐसा ब्रेकअप। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।